इस पे चला के देना है फेसबुक। फेसबुक इस पे चला है। सुन जी की आवाज नहीं आ रही शायद। साउंड आप बढ़ा लीजिए, आपका मोबाइल से साउंड बिल्कुल खत्म है, बढ़ा लीजिए, कर लीजिए। जी, अब हम लाइव हो चुके हैं। खुराना मैडम थोड़ा ट्राई करिए, आवाज आ जाएगी आपकी भी, नो प्रॉब्लम। थोड़ी थोड़ी आ रही, कोई बात नहीं। चलिए अब हम लाइव चलते हैं। सुखद सदा मंगलकारी, एक दंत करुणा के धाम, कपिल प्रभा दीप्त मुखमंडल, हर ले जग के दुख तमाम, हर ले जग के दुख तमाम। गण गज कर्णक सुन ले विनती सबकी, लंबोदर अति दयाल, विकट रूप धर विघ्न विनाशक, विनायक करे निहाल, विनायक करे निहाल, विनायक करे निहाल। अमृत प्रवाह, तो बहुत बहुत अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच दुबई को मैं नमन करती हूँ। अमृत बिसारिया का आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार, स्नेह भरा नमस्कार। आप सभी आपको भी आमंत्रित, बहुत बहुत नमस्कार जी, आप सभी को नमस्कार। आप सभी आमंत्रित विशिष्ट साहित्यकारों, प्रबुद्ध, प्रतिष्ठित, विख्यात कवि वृंद, रचनाकार, गीतकार, गजलकार, सभी महान विभूतियों का आदरणीय देवव्रत शर्मा जी भारत से हैं। आदरणीय कुसुम खुराना जी कनाडा से हैं। आदरणीय कामेश्वर सिंह जी भारत से हैं। आदरणीय मीरा ठाकुर जी दुबई से हैं, जो न केवल शब्दों के साधक हैं बल्कि समाज के मार्गदर्शक भी हैं। आपकी लेखनी में संवेदना, दर्शन और यथार्थ की त्रिवेणी बहती है। आपकी रचनाएं पाठकों के हृदय को छू जाती हैं और उन्हें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे साहित्यिक रत्नों की उपस्थिति में, यह लाइट क्यों बंद कर दी? ओहो हो, आवाज आ रही है ना मेरी? थोड़ी आ रही लाइट, है। हाँ, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो रही है। गरिमा और भी अद्वितीय बन जाती है। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ। आप सभी के साथ हम कामयाबी के उच्च शिखर को जरूर नमन करेंगे। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं विशेष काव्य गोष्ठी कार्यक्रम में, भाव और शब्दों के साथ अमृत प्रवाह की इस खूबसूरत यात्रा पर, जहाँ कवि अपनी कविताओं के माध्यम से दिलों को छूने वाले भाव प्रस्तुत करेंगे। अपने सभी अतिथियों का YouTube, फेसबुक के पाठक, लेखक, मित्र, सभी दर्शक श्रोतागण का अंतर्मन से स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ। माँ शारदे की वंदना हम किसी भी शुरुआत के लिए, किसी भी मंच पे कार्यक्रम शुरू करने के पहले उनकी वंदना करते हैं। इसके लिए मैं अपनी सम्माननीय अतिथि आदरणीय मीरा ठाकुर जी से आग्रह करूंगी कि श्रद्धा के कुछ शब्द पुष्प माँ के श्री चरणों में अर्पित करें। आदरणीय, स्वागत है आपका, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत जी। सभी गुणीजनों को प्रणाम करती हूँ और इस मंच पर सरस्वती माँ को अपने छोटे शब्दों में आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और हम सभी का रसास्वादन ले, हम सभी के काव्य का। तो अपनी लिखी हुई शारदे माँ को लिखी हुई कविता या कहें तो वंदना प्रस्तुत करती हूँ। त्रुटि के लिए क्षमा चाहती हूँ। हे हंस वाहिनी वीणा वादिनी, हे हंस वाहिनी वीणा वादिनी, अपने कर से मुझको वर दे, अपने कर से मुझको वर दे, सबके मन की बनु हंसिनी, सबके मन की बनी हंसिनी,
सब दुखों को मैं बना बंदिनी, करूं न किसी का अपमान दैन दिन, ऐसी मुझे दे तू विमल कोमल वाणी, हे हंस वाहिनी वीणा वादिनी, अपने कर से मुझको वर दे, हे हंस वाहिनी वीणा वादिनी, अपने कर से मुझको वर दे, रहे न सुख संपत्ति की चाह कभी, सदा करूं पर वाह सभी की, सदा करूं मैं मदद सभी की, रहूं सतत मैं सक्रिय सेवा में सबकी, रहूं सतत मैं सक्रिय सेवा में सबकी, हे हंस वाहिनी वीणा वादिनी, अपने कर से मुझको वर दे, अपने कर से मुझको वर दे। धन्यवाद। वाह वाह वाह! इतनी सुंदर वंदना और इतने प्यार से इतने मधुर आवाज में सुनकर माँ सरस्वती मंच पे जरूर विराजमान हो गई होंगी, और माँ सरस्वती के आशीर्वाद के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। आज ईस्टर ईसा मसीह के पुनर्जीवन होने की खुशी में मनाया जाने वाला ईसाई धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। बाइबल के अनुसार गुड फ्राइडे को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद रविवार को यीशु फिर से जीवित हो उठे थे, और यह त्योहार मृत्यु पर विजय, आशा और नए जीवन का प्रतीक है। हम आप सभी को बधाई देते हैं ईस्टर की, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यह काव्य पाठ सत्र हमारे समाज, जीवन और भावनाओं को कविता और साहित्य के माध्यम से व्यक्त करने का एक मंच है। आज हमारे मंच पर अनेक देशों के दुबई, कनाडा, भारत से कवि कवियत्रियों द्वारा अमृत प्रवाह काव्य के माध्यम से प्रवाहित होगा। तो आइए साहित्य की काव्य गोष्ठी के प्रवाह में डुबकी लगाते हैं। मंच प्रतिष्ठित, प्रबुद्ध, ख्याति प्राप्त काव्य विभूतियों से सुसज्जित है। सबके साथ आगे चलते हुए गरिमा मंडित कुसुम खुराना जी। मेरी आवाज आ रही है ना आदरणीय? आपको ठीक हो गया आपका? जी जी। इंडो कैनेडियन विमेन एसोसिएशन में प्रवासी लोगों को अंग्रेजी भाषा का शिक्षण देती हैं। पिछले 15 वर्षों से कनाडा में निवास करती हैं और शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित किया जा चुका है। कुछ पंक्तियों से मैं भी आपको सम्मानित करती हूँ आदरणीय, और आमंत्रित करती हूँ। शब्द साधक सारथी, आपको सादर आमंत्रण है। शब्द साधक सारथी, आपको सादर आमंत्रण है। काव्य मंच पर आज आपके भावों का वंदन है। काव्य मंच पर आज आपके भावों का वंदन है। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। नहीं आ रही है आदरणीय, आवाज नहीं आ रही है आपकी। माइक पूरा खोल दीजिए। ये म्यूट पे हैं कम का माइक आप, म्यूट पे हैं आदरणीय, आप म्यूट पे हैं, म्यूट पे हैं, नीचे अनम्यूट करिए। कुसुम जी आप म्यूट पे हैं आदरणीय, म्यूट करिए। नहीं आ रही आवाज। म्यूट। जी हाँ, अब बोलिए। अब थोड़ा तेज बोलिए आदरणीय, नहीं आ रही आवाज। आप लोगों को सुनाई पड़ रही है? नहीं आ रही आवाज। आप एक इतनी बार तर उन्हें कान में लगाई हुई है क्या? कान में जो लगाई हुई होंगी वो हटा देंगी तो नहीं आ लगाया, जाएगी। ब्लूटूथ नहीं लगाया है।
नहीं लगाया नहीं है। नहीं, ब्लूटूथ भी होगा हाँ, अगर मुझे दिखाई पड़ रहा है कि नहीं लगाया पर। कुसुम जी, वो ब्लूटूथ को शायद बंद करेंगे अगर आपकी आप मोबाइल पे आप होगा। देवव्रत जी, आपकी हाँ, भी बंद आवाज करके नहीं। दोबारा एक बजाइए, एक बार ट्राई करिए, हाँ, एक बार बंद करके आप दोबारा दोबारा ट्राई जुड़िए, करिए। जब तक मैं और आगे बढ़ती हूँ। आप उसको ठीक कर लीजिए, याद रहे, तब तक मैं और आगे बढ़ती हूँ, फिर आपको इनवाइट करती हूँ, ठीक है? ओके, ओके जी। प्रतिभाशाली साहित्यकार, आगे बढ़ते हुए अभी आदरणीय कुसुम खुराना जी का माइक ठीक हो जाता है तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ, और मैं आगे बढ़ते हुए प्रतिभाशाली साहित्यकार देवव्रत शर्मा जी आयर, आप नोएडा हाँ, के निवासी हैं। आप THCIL NTCP से सहायक कंपनी से महाप्रबंधक पद से रिटायर हुए हैं। 38 वर्षों का बहुआयामी अनुभव रखती हैं आप, और 1979 से 1979 से आप साहित्य की सेवा में जुड़े हुए हैं, सेवानिवृत्त होने के बाद से, और सक्रिय रूप से कविताएं, गीत, गजल और भजन लेखन कर रहे हैं। जीवन सृजन अभिव्यक्ति मंच के आप संस्थापक हैं और साहित्य की सेवा में संलग्न हैं। कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। आपकी रचना धरा से सजेगा यह मंच, आपकी रचना धरा से सजेगा यह मंच, स्वर मिले संवेदना लिए रचिए नवीन तरंग, रचिए नवीन तरंग। स्वागत है आदरणीय, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करता हूँ। समृद्ध मंच को नमन है। आप सब गुणीजनों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, जो मंच पर जुड़े हैं और मंच पर विराजमान हैं, और मंच के उस पार भी नेपथ्य में हम लोगों को सुन रहे हैं और हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तो जैसा कि मुझे आदेश हुआ है, मैं सर्वप्रथम एक अपना गीत है, मैं उसको आदेश नहीं आदरणीय, जी, आदेश नहीं, जी। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट हुई है मंच जी का जी। मंच का आदेश होता है, हमेशा मंच आदेश करता है तो जी बिल्कुल मालूम होता है। सप्त सागर सप्त सागर ज्ञान मत शाही करूं, सप्त सागर ज्ञान मत शाही करूं, तव चरण रजनाथ निज मस्तक धरूं। सप्त सागर ज्ञान मत शाही करूं, तव चरण रजनाथ निज मस्तक धरूं। इस अलंकृत देह की नहीं कामना, इस अलंकृत देह की नहीं कामना, सांस की माला बना सुमिरन करूं, सांस की माला बना सुमिरन करूं। यदि दयानिधि नाम तब परमात्मा, कर दया सब पर अरज तुझसे करूं। रख दिए अनमोल दाता दृष्टि दो, रख दिए अनमोल दाता दृष्टि दो, सब दीन दुखियों में तरस तेरा करूं, सब दीन दुखियों में तरस तेरा करूं। प्राणों में प्राणी के आत्मदर्शन करूं, प्राणों में प्राणी के आत्मदर्शन करूं, श्वास की माला बना सुमिरण करूं, श्वास की
माला बना सुमिरण करूं। ध्यान धारण धरण की हो धारणा, ध्यान धारण धरण की हो धारणा, तन और मन में धैर्य से धरणी बनो। प्राप्य जो जीवन है अंगीकार हो, प्राप्य जो जीवन है अंगीकार हो, सार को लेकर के बस उसको गुनो। उच्च खलित है भावना निस्पृह रहूं, मुश्किल है भावना निस्पृह करूं। श्वास की बाला बना सुमिरण करूं। स्वार्थ परता के शिखर ना दृश्य हो, स्वार्थ परता के शिखर ना दृश्य हो, कर्म निज बंधन में बंध कर ना रहे। सम अवस्था आस्था मन भाव हो, आत्मग्लानि वेदना विधि ना दहे। ईश आराधन अन साधन करूं, ईश आराधन अयन साधन करूं। श्वास की माला बना सुमिरण करूं, सप्त सागर ज्ञान मत शाही करूं। वाह 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 आदरणीय, क्या कहने। इस कविता में लग रहा था ऐसे कि शब्द नहीं, आत्मा बोल रही हो, आत्मबोध हो रहा हो। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर शब्द से आपने अपनी कविता को सजाया है। और आप सभी को मैं एक बात और बताऊं, आदरणीय देवव्रत जी बहुत अच्छे गायक हैं, और इनके भजन की वो सीडी भी है, और यूट्यूब पे भी आप गाते हैं। बहुत 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 सुंदर आदरणीय, बहुत आवाज सुंदर। बहुत सुंदर आदरणीय, आवाज सुनकर ही लगा कि हाँ ये जी जी मजे जी हुए गायक। जी जी बहुत जी अच्छा। जी। आपका ठीक हो गया आदरणीय? अच्छा, मेरा जी, जरा चेक करिए, हाँ, वो आ बिल्कुल, गया क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम अच्छा, आवाज़। चलिए, अब आप अपनी प्रस्तुति से मंच को सुशोभित करिए चलिए, आदरणीय, स्वागत है चलिए, आपका। चलिए जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी गुणीजनों को और सभी कवियों को जो भी यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। आपने बहुत अच्छा माँ शारदे का गीत गाया, तो हाँ, मैं माँ शारदे का ही सहारा लेकर अपनी कविता शुरू करती हूँ, जिसका शीर्षक है माँ और मसाले। वाह! तो हाँ, माँ और मसाले। सब कहते हैं काली मिर्ची है मसालों की रानी, सब कहते हैं काली मिर्ची है मसालों की रानी। ज, 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 मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, मैंने कंप्यूटर से शुरू किया पढ़ना, पर वो हाँ, थोड़ा बहुत। सा जी, इधर जी, हाँ, गया। वो इतना वो नहीं होता है, ऑथेंटिक नहीं इतना होता है। जी, जी, हाँ, पढ़िए आप। माँ और मसाले। कहते हैं काली मिर्ची है मसालों की रानी, जीरा धनिया और पुदीना इसके आगे भरते पानी। पर मेरी माँ का क्या कहना, ये तो है सबकी पटरानी। मेरी माँ ने माँ से सीखा, उसने अपनी माँ से, तो मेरी माँ में समा गई है नानी और पड़नानी। सभी मसाले माँ की मसाला दानी में बंद रहते। मेथी धनिया और पुदीना माँ जब चाहे मसल के रख दे। वाह! साबुत रहो या पिसना चाहो, साबुत रहो या पिसना चाहो, मिर्ची को दे दी छूट। सौंफ, सरसों, राई और धनिया, इसको तो माँ जब चाहे देती कूट। सभी मसाले माँ के हाथों में भरते दम,
सभी मसाले मेरी माँ के हाथों में भरते दम। माँ की चुटकी नपी तुली है, ना कभी ज्यादा ना कभी कम। कभी कम। वाह। मेरी सर्दी खांसी का माँ इनसे हल निकाले। मेरी सर्दी खांसी का माँ इनसे हल निकाले। कभी कूटे, कभी निचोड़े और कभी उबाले। एक दिन मेरा भाई इटली से कई मसाले लाया। एक दिन मेरा भाई इटली से कई मसाले लाया। नाम ही सुनकर मेरी भोली माँ का सर चकराया। हेलोपिनो, हेलोपिनो, कायन, पेपर, सेज, ऑरिगेनो, ये मेरी माँ को कहाँ समझ में आए। हेलोपिनो को जेलोपिनो, हेलोपिनो को जेलोपिनो सालों कहती आई। जैसे जनवरी का महीना और जैसे जून जुलाई। फिर धीरे से भैया ने मम्मी को समझाया, ज को ह पढ़ो मेरी अम्मा, ये है हेलोपिनो। ज को स्पेनिश में जेलोपिनो लिखते हैं और ऐसे वो उसको उच्चारण में हेलोपिनो बोलते हैं। जी। सो ज को ह पढ़ो मेरी अम्मा, ये है हेलोपिनो। ये सुनकर मेरी माँ बिदक कर बोली, सीधी ये तो मिर्ची है, तुम्हें मिर्ची कहने में क्यों शर्म आई। जी। बहुत खूब। जो तू कहता है, जो तू कहता है मैं कहूँ जेलोपिनो को हेलोपिनो, तो फिर मैं भी बोलूंगी जनवरी को हनवरी, जून को हून, जुलाई को बुलाई। तो जो भी करना है सो कर ले तेरे इटली वाले, जो भी करना है सो कर ले तेरे इटली वाले। मेरे हाथ मसालेदानी मेरे सभी मसाले, मेरे हाथ मसालेदानी मेरे सभी सभी मसाले, मसाले। मेरे तेरे वाह वाह सभी वाह। मसाले। क्या कहने आदरणीय, आपने तो इतना सारे सुंदर व्यंजन इकट्ठा पकवान, सारे मसाले जो है ना नाराज हो गए होंगे। सारे मसालों के साथ इतनी सुंदर कविता का आपने व्यंजन पकवान जैसे परसा है कि वाकई एक एक शब्द, एक एक चीज मन को छू गई। सही में। माँ का भी संबोधन अच्छा था और सारे मसाले, यही तो जिंदगी का श्रृंगार है। जीवन भी इसी तरह के रंग बिरंगे मसालों से, इसी तरह के रंगों से अब संयोजित है और आयोजित है। बहुत सुंदर वाकई। जब रसोई घर की गरिमा को कुसुम जी ने कितना वो क्या बना दिया है, और साथ में मुझे लगता है 3 पीढ़ी के बाद इनके साथ और ज्यादा गुण जी आ गए जी होंगे। जी, और भी लैंग्वेजेस आएंगी और भी मसालों के नाम आएंगे, जिसे हम लोग भी बैठ करके सोचेंगे कि ये कौन सा मसाला है। चलिए, इन्हीं मसालों के साथ हमारे मंच के उस पार से अनेक विशिष्ट साहित्यकार जुड़े हुए हैं। मैं सभी को वंदन नमन करके फिर आगे बढ़ती हूँ। आदरणीय संजय गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। किरण भट्ट जी जुड़ी हैं, स्वागत है आपका, स्वागत है। लिख रही हैं शानदार कार्यक्रम। संजय गुप्ता जी मंचासीन सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और बहुत सुंदर सुंदर कमेंट से मंच को उत्साहित कर रहे हैं आप लोग। और इतने अच्छे आवाज नहीं आ रही, यहाँ बीच में नहीं आ रही थी आदरणीय, अब ठीक हो गई है। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। यूं ही आप मंच से जुड़े रहिए। और मैं आगे बढ़ते हुए उद्भावनाशील कामेश्वर कुमार कामेश जी, आप झारखंड के वरिष्ठ गजलकार, शायर एवं मंच संचालक हैं, जो पूर्व डीएसपी रह चुके हैं। राजनीति विज्ञान में आपने स्नातकोत्तर किया। कामेश जी ने हजारों गीत गजल का सृजन किया है। कोरोना काल में जग जागरूकता हेतु उल्लेखनीय कार्य किया है। अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से आपको अलंकृत किया गया है। साहित्यिक मंचों पर आप मुशायरे और मीडिया में सक्रिय प्रस्तुति देते रहते हैं। कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। अनुभव, अनुभूति, स्पंदन, अनुभव, अनुभूति, स्पंदन, सबका हो संवाद। आपके सशक्त शब्द दे, आपके सशक्त शब्द दे, भावों को नया अनुवाद, भावों को नया अनुवाद। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। ये म्यूट म्यूट है, आप अनजान म्यूट करिए। बहुत सुंदर संचालन चल रहा है और शानदार पटल अमृत प्रभा अंतर्राष्ट्रीय
साहित्य मंच दुबई, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच बहुत सारे लोग लिख देते हैं, परंतु आज देखने से मुझको पता चल रहा है कि सचमुच अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच ये है, क्योंकि कई देशों से रूबरू हम लोग हो रहे हैं, वहाँ के प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। हमारे बीच हैं अबू धाबी से मीरा ठाकुर जी, और कनाडा से कुसुम खुराना जी, और स्वयं संस्थापिका इस पटल की लंदन से डॉक्टर अमृत विशालिया जी। आपके साथ तो मैं दर्जनों काव्य पाठ किया हूँ और सुना हूँ, और कहीं ना कहीं सभी लोगों को सुना हूँ, परंतु मुझे पूरी तरह से अभी स्मरण नहीं हो रहा है कि कौन किसको किसको कहाँ कहाँ सुना हूँ, क्योंकि लगभग प्रत्येक दिन 2-3 पटलों पर संचालन मेरा रहता है। आज भी है 2 पटल पर, और इसके बाद तो चलिए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। एक मुक्तक से अपनी बात शुरू करता हूँ, और एक रचना, फिर एक दूसरे ये में। जी जो ओ, ओ, जो आँखों से पिलाना जानते हैं, जो आँखों से पिलाना जानते हैं, जो रूठे को ना जानते हैं, जो आँखों से पिलाना जानते हैं, उनके गम नहीं किसी को मालूम, पड़ते मालूम पड़ते, उनके गम किसी को ना मालूम पड़ते, जो हंसना और हंसाना जानते हैं, जो हंसना और हंसाना जानते हैं। और तन्नू में एक जज्बाती गजल पेश करता हूँ, देखें कि ये भी तरन्नुम है। हर बार दुश्मनी हम मिटाते रहे, वाह हर बार दुश्मनी हम मिटाते रहे, वो मुझे दुखी देख मुस्कुराते रहे, वो मुझे दुखी देख मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। और इसी भर में एक और शेर रखता हूँ कि भूल उनको सकेगा जमाना नहीं, भूल उनको सकेगा जमाना नहीं, खुद ही हो के बेवफा सितम ढाते रहे, खुद हो के बेवफा सितम ढाते रहे। और माँ की शान में एक शेर समाप्त कर लें कि हमेशा माँ का हाथ बेटे के सर पर ही होता, बेटे के सर पर ही होता, हमेशा माँ का हाथ बेटे के सर पर ही होता, किस जुर्म में हाथी स्वर हटाते रहे, हटाते रहे, किस जुर्म में ईश्वर हाथ हटाते रहे। और मैं अब जायका बदलता हूँ, 2 शेर और पढ़ना, एक शेर देखें कि जिनके नसीब में, जिनके नसीब में न था परिवार ऐसा,
जिनके नसीब में न था परिवार ना ही पैसा, परिवार ना ही पैसा, उनको ही अंग्रेज फांसी पे चढ़ाते रहे, चढ़ाते रहे। और इसी मिजाज का एक और गीत, गजब की जज्बाती बेटे थे वे भी, गजब के जज्बाती बेटे थे वे भी, चढ़े फांसी पे देशभक्ति गीत गाते रहे, चढ़े फांसी पे देशभक्ति गीत गाते रहे, गाते रहे। बहुत वाह वाह बहुत वाह सुंदर, आदरणीय, इतनी सुंदर, बहुत इतनी सुंदर गजल और वो भी तरन्नुम में, अंदाजे बयां भी इतना खूबसूरत, ऐसा लग रहा था कितनी सुंदर अभिव्यक्ति आपने अपने शब्दों द्वारा अपने हर कविता की है, हर गजल की है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज तो हमारा मंच शेरो शायरी गीत गजल से भरपूर है और सभी एक से एक बढ़ करके सुनाते जा रहे हैं कविता, और इन्हीं सभी भावों को मन में भरते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। और प्रख्यात साहित्यकार मीरा ठाकुर जी, आप हिंदी की समर्पित शिक्षिका हैं, लेखिका हैं। 1993 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक प्राप्त कर अध्यापन में आप आई और भारत और यूएई में वर्षों तक हिंदी शिक्षण का कार्य किया। नव भारत टाइम्स, जनसत्ता आदि में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई। कविता, हाइकू व आलोचना लेखन में सक्रिय रहते हुए इन आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं तथा हिंदी में सेवा निरंतर योगदान दे रही हैं आप। कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। कविता की ज्योति तले, कविता की ज्योति तले जुड़े हृदय अपार, कविता की ज्योति तले जुड़े हृदय अपार, आइए अपने मुखारविंद से रचिए कविता संसार, रचिए कविता संसार। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। इस अद्भुत परिचय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको कि आपने इतना बड़ा दिखाने की प्रदर्शित, हम सभी कवि तो अपने मन की बात प्रदर्शित करते हैं, लेकिन सम्मान आप जैसे लोग ही बढ़ा रहे हैं और उसके लिए बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। आज आपको दुबई अबू धाबी की वस्तुस्थिति से जानकारी दिलाना चाहती हूँ कि क्या चल रहा है। सुबह से 2 मिसाइल के हमले हो चुके हैं, हैं? रात्रि वगैरह का तो बात, हाँ 8 बजे ही हुआ है। 8 बजे मतलब आपके करीब 9:30 बजे ये तो किस आ डायरेक्शन में हुआ? जाता है वो तो मिसाइल। किस डायरेक्शन में हुआ है? हाँ, ये हमारे पास ही है, मतलब 50-60 किलोमीटर के ओहो। उसमें है, रेडियस में। बाकी जो इनके तेल के जो फील्ड है ना, रोएस और एक और हबशान करके, वहां भी रात में हुआ है। तो आती रहती, क्योंकि पतिदेव ऑयल फील्ड में ही है, तो खबर तो आती रहती है और आज शायद गए भी हैं। तो उसी की तरफ आपका ध्यान ले चलती हूँ कि इंसान अपनी मामूली लालच में, क्रोध जी में, जी लोभ जी। मोह में दूसरों की जिंदगी का क्या मतलब हश्र समझता है। बस वो अपने उसको गांधारी की तरह पट्टी, गांधारी तो अंधी थी लेकिन धृतराष्ट्र की तरह अपनी पुट्टी बांध करके वो सच्चाई को अनदेखा करना चाहता है। तो आज आपको इसी से थोड़ा सा सीरियस, इतना आप लोगों ने बहुत माहौल अच्छा बनाया, लेकिन थोड़ा वस्तुस्थिति से भी हमें वाकिफ होना चाहिए। तो जी मेरी जी कविता बिल्कुल। मैंने हाल ही में लिखी है, युद्ध अभी भी जारी है। युद्ध अभी भी जारी है, न जाने किसकी बारी है। सारा संसार बैठा है बारूद के मुहाने पर, सारा संसार बैठा है बारूद के मुहाने पर। शांत चेहरों की भीड़ में, शांत चेहरों की भीड़ में मन की गहराइयों में छिपी चिंगारी है, जो अपनों के विरुद्ध ही धधक उठती है। कितनी अजीब है ये दुनिया, कितनी अजीब है ये दुनिया, जहां मुस्कानों के पीछे अविश्वास के बादल घिर आते हैं, जहां रिश्तों की डोर स्वार्थ की आंधी में उलझ जाती है, जहां रिश्तों की डोर स्वार्थ की आंधी में उलझ जाती है।
युद्ध अभी भी जारी है। आपस में लड़ना और लड़ाना, गिरे हुए को और गिराना, आपस में लड़ना और लड़ाना, गिरे हुओं को और गिराना, कभी शब्दों से, कभी हथियारों से, कभी मन की कठोर दीवारों से मानव मानव को ही हराता है। कभी सीमाओं पर धुआं उठता है तो कभी दिलों में दरारें पड़ती हैं, कभी खेतों में बारूद उगता है तो कभी सपनों में डर पलता है। यह युद्ध केवल धरती पर ही नहीं, मनुष्य के भीतर भी चलता है। बिल्कुल। इस युद्ध का परिणाम बहुत भारी है। धरती की गोंद कांप उठती है, माँ की आंखें सूनी हो जाती हैं और बच्चों की हंसी समय के कोलाहल में खो जाती है। सोचती हूँ भला क्या होगा इस जग का, सोचती हूँ भला क्या होगा इस जग का, आने वाला कल किस दिशा में कदम बढ़ाएगा। क्या कभी शांति का सूरज इस धरा को आलोकित करेगा? युद्ध की इस भीषण अग्नि में समय तप रहा है, मानवता तप रही है और इतिहास की भट्टी में नए सत्य ढल रहे हैं, और इतिहास की भट्टी में नए सत्य ढल रहे हैं। कौन जाने इस तपन में कौन कुंदन बनेगा और कौन राख बनकर हवा में बिखर जाएगा। काश मनुष्य समझ पाता कि विजय तलवारों में नहीं, प्रेम की भाषा में छिपी है। काश बारूद की जगह दीपक जलाना सीख जाता, काश बारूद की जगह दीपक जलाना सीख जाता, तब शायद धरती की सांसें हल्की हो जाती और इतिहास के पन्नों में यह पंक्ति लिखी जाती कि अब नहीं, अब युद्ध समाप्त हो चुका है, अब युद्ध समाप्त हो चुका है। नमस्कार। बहुत बहुत सुंदर। अच्छे। वर्तमान थोड़ा वर्तमान दृश्य को आपने सब दर्शाया, बहुत शामिल सुंदर। में ये केवल इंसान का अहम है, केवल ये अहम है, हाँ केवल ये गुरूर है जो अपने स्वार्थ में अंधा होकर के कुछ भी कर रहा है। उसे कहा मानवता की फिक्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और वाकई नहीं मालूम कब तक ये युद्ध चलेगा और क्या होगा। खैर, ये भी जीवन की सच्चाई है, सभी जीवन हाँ की सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, आदरणीय। मंच से जुड़े उस पार से सभी साहित्यकारों को हार्दिक अभिनंदन देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ भी लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बीच बीच में लाइट आ जा रही है, तो अब आगे मुझे कमेंट्स दिख नहीं रहे हैं। कमेंट्स आ तो रहे होंगे लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि लाइट आने जाने से प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। खैर कोई नहीं, हम बाद में देख करके सबको यथा योग्य सम्मान करेंगे। फिर यहाँ पे हमारा दूसरा राउंड समाप्त शुरू होने वाला है, तो हम दूसरे आदरणीय, आपकी रचना तो होगी ना, तब ना दूसरा राउंड का स्टार्ट राउंड पूरा होगा ना। तो मैं एक मुझे मुक्तक से आपको मुझे बुला लगा कि लेता हूँ। आप लोगों को याद नहीं है, तो मैं कन्नी मार के नहीं आगे बढ़ नहीं, जाती बिल्कुल याद है। आपको कैसे सुनेट में जाने दिया जाएगा। जी आपके जी लिए मैं बोलता हूँ जी। कि है कोशिश ये सभी की गर्दिशों में काम आऊं मैं। आपको मैं देता हूँ 4 लाइनें। है जी कोशिश ये सभी की गर्दिशों में काम आऊं मैं, गगन का चांद सूरज ना सही तारा कहाँ हूं मैं। मुझे दुनिया की सारी बंदिशें ना रोक पाएंगी, मुझे दुनिया की सारी बंदिशें ना रोक पाएंगी, करे आलोचना कोई अयन बस मुस्कुराऊं मैं, अयन बस सर। तो आपको इन्हीं चंद पंक्ति के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आइए और अपना स्वागत स्वागत। का बहुत पाठ करें। बहुत धन्यवाद आदरणीय, इतनी खूबसूरत कविता के माध्यम से, इतने सुंदर भाव के माध्यम से मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो चलिए मैं भी अपनी कविता सुनाती हूँ। एक बार मैं शिव के ऊपर लिखने बैठी कि चलो 10-15 लाइन की लिखती हूँ कविता, लेकिन वो 70 लाइन हो गई। तो मुझे लगा कि ये तो मैंने शिव काव्य लिख लिया, तो उसी की कुछ पंक्तियां आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करती हूँ। शिव का रूप हमारे तनावग्रस्त जीवन के लिए संदेश है। भगवान शिव केवल धर्म के प्रतीक नहीं है। भगवान शिव केवल धर्म के प्रतीक नहीं है, जीवन जीने की गहरी कला का संपूर्ण सार है। जीवन जीने की गहरी कला का संपूर्ण सार है। सत्य और न्याय की ज्योत जलाए रखे, सत्य और न्याय की ज्योति जलाए रखे, हर बाधा को धैर्य से
पार कर जाते हैं, हर बाधा को धैर्य से पार कर जाते हैं। अर्धनारीश्वर का रूप यही कहता है, उनका अर्धनारीश्वर का रूप यही कहता है, समानता में भी प्रेम संदेश फैलाते हैं, समानता में भी प्रेम का संदेश दे जाते हैं। गंगा की धारा जो मस्तक पर खिंची है उनके, गंगा की धारा जो मस्तक पर खिंची है उनके, पवित्र विचारों का प्रतीक वह कहलाते हैं, पवित्र विचारों का प्रतीक वह कहलाते हैं। रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष की माला तपस्या और सार जग में, रुद्राक्ष की माला तपस्या और सार जग में, धैर्य और संयम से सुलझे हर व्यवहार जग में, धैर्य और संयम से सुलझे हर व्यवहार जग में। ये युद्ध भी यदि धैर्य संयम से बात करके सुलझाया जा सकता है, फिर भी ये मेरी कुछ प्रस्तुति थी जो मैंने शिव के चरणों से ली थी, आप सभी के सामने मैंने बहुत सुंदर। प्रस्तुत किया। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि मैंने बहुत छोटी ही बोली, क्योंकि थोड़ा समय तो के ये साथ पूरी भी चल, कब पूरी पूरी सुनने का कब मौका मिलेगा? कभी एकल पाठ में सुना दूंगी। अच्छा, हाँ, कभी एकल पाठ में सुना दूंगी आदरणीय, और जरूर जुड़िएगा आप जी। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। मंच के उस पार से सभी जुड़े साहित्यकारों का हार्दिक अभिनंदन। आपने अपनी गरिमा में उपस्थिति से कवि और कविताओं की सूक्ष्म और सार्थक प्रशंसा करके रचनाकारों का उत्साहवर्धन किया है। आपकी संवेदनशील टिप्पणियां और साहित्यिक दृष्टि आयोजन की सच्ची पूंजी है। यहाँ पर हमारा पहला राउंड समाप्त होता है और हम कदम से कदम मिलाते हुए अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अमृत प्रवाह रफ्तार से प्रवाहित होता जा रहा है, विभिन्न रंगों, विभिन्न बहावों, विभिन्न तरंगों में, और इन्हीं भावों से सराबोर होते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ और आदरणीय कुसुम खुराना जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने प्रश्न से मंच को सुशोभित करें। स्वागत है आपका आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की कविताएं, रचनाएं इतनी सुंदर कि मन नहीं भरा, और फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर भी सुनने के लिए हम आतुर रहेंगे। तो मैं अपने दूसरे राउंड की कविता, पहले तो मैंने स्त्री के बारे में कविता चुनी थी, पर जैसे कि मीरा जी ने युद्ध के बारे में जो सुनाया, तो मन जो है वो एकदम से पिघल सा गया। तो मैंने सोचा कि मैंने भी एक युद्ध के बारे में लिखी है, सिपाही की विदाई, कि जब सिपाही विदा होता है तो कैसा माहौल होता है। तो मैं आज वही कविता मैं आपको सुनाती हूँ, सिपाही की विदाई। आज चांदनी है कुछ धुली सी, सितारों की चमक भी कुछ कम सी है, क्यों चितराई है बदरी आसमान पर, माँ की आंखें भी कुछ नम सी हैं। खनक चूड़ी की है पर है बड़ी गमगीन, खनक चूड़ी की है पर है बड़ी गमगीन, छनक पायल की भी कुछ कम सी है। रंग मेहंदी का है अभी सुनहरा सा, रंग मेहंदी का है अभी सुनहरा सा, मांग भरी हुई है पर फिर भी सूनी सी है। महक, अब ये सिपाही जो है वो युद्ध पे जा रहा है, ये उसका उसका एक चित्रण है। रंग मेहंदी का है अभी सुनहरा सा, मांग भरी हुई फिर भी सूनी सी है। महक उठ रही है पकवानों की पर किसी के मन को भाती नहीं। उसको खाना तो पैक करके देना है ना, जो युद्ध पे जा रहा है। महक उठ रही है पकवानों की पर किसी के मन को भाती नहीं। रूंधे हुए हैं गले सबके, एक निवाल भी नीचे जाती नहीं। पांव तो चल रहे हैं सबके इधर उधर, पांव तो चल रहे सबके इधर उधर, उठते नहीं। बहुत बहुत भारी और बोझिल, उठते नहीं, बहुत भारी और बोझिल। गिर रहा है, गिर रहा है कोई टुकड़ा माँ के दिल का, होने चला माँ की आंखों से ओझल, होने चला माँ की आंखों से ओझल। वो जा रहा है कुर्बानी, वो जा रहा है देने कुर्बानी जीवन की, जिसने जीवन अभी देखा ही नहीं। वो जा रहा है देने कुर्बानी जीवन की, जिसने जीवन अभी देखा ही नहीं। उसके जीवन से कई जीवन जुड़े हैं,
उसके जीवन से तो कई जीवन जुड़े हैं, पर रिश्ते नहीं, देश से बड़े हैं। समय हो रहा है बिछड़ने का उससे, बड़ी मुश्किल घड़ी है। समय हो रहा है बिछड़ने का उससे, बड़ी मुश्किल घड़ी है। देश को कुर्बानी की जरूरत पड़ी है। जाना कहाँ है नहीं कुछ पता, जाना कहाँ है नहीं कुछ पता। देखा नहीं उसने कौन है दुश्मन तेरा, क्या गुनाह है क्या दोष तेरा मेरा। क्यों सरहदों में बांट डाली धरा, क्यों सरहदों में बांट डाली धरा। देखता गर मैं उसको तो हाथ देता बढ़ा, अमन की राह से नहीं कुछ बढ़ा, अमन की राह से नहीं कुछ बढ़ा। क्या किया है गोलियों ने कभी फैसला, क्या किया है गोलियों ने कभी फैसला। हसरतों की पिटारी अब बंद कर ली उसने, अब उसने अपना सूटकेस बंद कर लिया। हसरतों की पिटारी ये बंद कर ली उसने, खुशी पे अपने कई ताले डाले। हसरतों की पिटारी ये बंद कर ली उसने, खुशियों पे अपने कई ताले डाले। अमानत जो उसकी वो तुम संभालो, अमानत जो उसकी वो तुम संभालो। किया देश तुमने तो उसके हवाले, किया देश तुमने जो उसके हवाले, किया देश तुमने जो उसके हवाले। वाह वाह धन्यवाद। वाह आदरणीय। हम सभी इतने भाव विभोर हो गए कि वाकई चित्र जैसा सब चित्रित हो गया, और जैसे हम उस चित्र को देख रहे हैं, वाकई पता नहीं क्यों ये द्रवित, क्यों लोगों की ऐसी आत्मा, इतना मन होता है, क्यों लोग सैडिस्ट होते हैं, कि सैडिस्ट अच्छा, क्यों होते हैं समझ में नहीं आता। क्यों इतना दुख पालते हैं और इतना लोगों को दुखी करते हैं, नहीं मालूम बिल्कुल। क्यों, क्या चाहत है उनकी। और मंच के उस पार से हमारे कुछ साहित्यकार जुड़े हुए हैं, आदरणीय देवव्रत शर्मा जी, आप इधर भी हैं और उधर भी हैं, उधर से भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं। जॉली प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका आदरणीय। संजय गुप्ता जी लगातार जुड़े हुए हैं, और देवव्रत शर्मा जी भी उधर से कमेंट्स करते जा रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। और मैं आगे बढ़ती हूँ, और आगे बढ़ते हुए आदरणीय देवव्रत शर्मा जी आपको आमंत्रित करती हूँ, आप अपनी प्रस्तुति से मंच को कीर्तिमान करें। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। मैं पुनः हाजिर हूँ, जैसा कि आदेश हुआ है। तो पहले एक मुक्तक और उसके बाद में एक छोटी सी गजल मैं प्रस्तुत करूंगा अपनी। जी, स्वागत है आपका। ये हकीकत तो ख्वाब जैसी क्या है, कहने, ये हकीकत तो ख्वाब जैसी है, मेरी सीरत वो आब जैसी है। यूं तो खारों के संग रहता हूँ, यूं तो खारों के संग रहता हूँ, पर ये तबीयत गुलाब क्या जैसी कहने, वाह है, वाह वाह। पर ये तबीयत गुलाब जैसी है। फिर एक छोटी सी गजल। मेरे एहसास खलाओं में बिखर जाने दे, मेरे एहसास खलाओं में बिखर जाने दे। मुझे तलाश है खुद की, खुद ही को पाने दे, मेरे एहसास खलाओं में बिखर जाने दे। हाँ किसी रोज मैं लौटूंगा उजाला बनकर, हाँ किसी रोज मैं
लौटूंगा उजाला बनकर, पहले हालात के आंधी को गुजर जाने दे, पहले हालात के आंधी को गुजर जाने दे। मुद्दतों बाद कोई अपना सा लगा है मुझको, मुद्दतों बाद कोई अपना सा लगा है मुझको, वो कहाँ कैसे मिला उस बात को अब जाने दे, वो कहाँ कैसे मिला उस बात को अब जाने दे। महक उठा है वो पौधा जो लगाया था कभी, महक उठा है वो पौधा जो लगाया था कभी, उस पे उम्मीद की कलियां जरा खिल जाने दे, उस पे उम्मीद की कलियां जरा खिल जाने दे, गुलो गुलजार हो गुलशन नहीं चाहत है मेरी, गुल गुलशन हो गुलजार नहीं चाहत ये मेरी, तरसती रूह को बस थोड़ा सा करार आने दे, तरसती रूह को कौन मिलता है बिना बात जमाने में यहाँ, कौन मिलता है बिना बात जमाने में यहाँ, सोचता हूँ कि मिलूं तुझसे मगर जाने दे, सोचता हूँ कि मिलूं तुझसे मगर जाने दे, तब तलक दूर रहेगा वो निगाहों से अयन, कब तलक दूर रहेगा वो निगाहों से अयन, ख्याल यार को तन्हाई में बस जाने दे, ख्याल यार को तन्हाई में बस जाने दे। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। बहुत सारी सुंदर। भावनाओं को आपने जैसे इस गजल में, इस कविता में समेट करके रख दिया। बहुत खूब, बहुत सुंदर। और आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय जी, आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय कामेश्वर सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ। आप अपनी कविता से मंच को सुशोभित करिए। आदरणीय, स्वागत है आपका। जरूर जी, जरूर। और फिर मैं चूंकि संचालन ही करते रहता हूँ तो मुक्तक को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। एक मुक्तक और एक रचना के हिंदू है कोई कोई मुसलमान यहाँ है, हिंदू है कोई कोई मुसलमान,
हैरान हूँ ये सोच के इंसान कहाँ है। और बंदे क्या कि हम सब तो रहते हैं भगवान के भरोसे, अल्लाह के भरोसे। हम सब तो रहते हैं भगवान के भरोसे, अल्लाह के भरोसे। जो हम सबको लड़ाता है वो शैतान कहाँ है, शैतान कहाँ है। और एक गजल सुनाता हूँ आप लोगों को। ये शाम शहर ये गीत मैं गाता ही रहा हूँ, शामो सहर ये गीत मैं गाता ही रहा हूँ, गाता ही रहा हूँ। पैगाम पैगाम मोहब्बत का सुनाता ही रहा हूँ, पैगाम मोहब्बत का सुनाता ही रहा हूँ। शेर देखा के अंजाम बुरे काम का अच्छा नहीं होता है क्या? अंजाम बुरे काम का अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। ये बात हर किसी को बताता ही रहा हूँ, ये बात हर किसी को बताता ही रहा हूँ। और एक शेर नजर करना चाहता हूँ अमृत विशारिया जी को ही, क्योंकि इन लोगों से बहुत नापल नहीं हुआ है अभी। अब तो आगे नाम मिल गया है और नंबर मिल जाए तो रोज ही सुनेंगे इन लोगों को, बहुत अच्छा पढ़ते हैं लोग। ये मिलते नहीं है मुझसे हकीकत में जो कभी, मिलते नहीं है मुझसे हकीकत में जो कभी, हकीकत में जो कभी। ख्वाबों में इनके रोज मैं आता ही रहा हूँ, ख्वाबों में इनके रोज मैं आता ही रहा हूँ। और एक दो और शेर सुनाऊंगा कि रिश्तों की कद्र आज तक जो कर नहीं सके, रिश्तों की कद्र आज तक जो कर नहीं सके, जो कर नहीं सके। रिश्ता मैं उनके साथ निभाता ही रहा हूँ, रिश्ता मैं उनके साथ निभाता ही रहा हूँ। मजहब के नाम पर जो कि लड़ते हैं मैं उन्हें, मजहब के नाम पर जो कि लड़ते हैं जो उन्हें, इंसानियत का पाठ पढ़ाता ही रहा हूँ, इंसानियत का पाठ पढ़ाता ही रहा हूँ। और अंतिम मंत्र रखता हूँ अपने से कापट का कि मंदिर हो मसाजिद हो, मंदिर हो मसाजिद, मंदिर हो मसाजिद हो, गिरिजा गुरुद्वारा की गिरिजा गुरुद्वारा। सर अपना हर एक दर पे झुकाता ही रहा हूँ, वाह वाह सर वाह, अपना बहुत खूब। दर पे झुकाता ही रहा हूँ। तब कहता हूँ शामों सहर ये गीत मैं गाता ही रहा हूँ, शामों सहर ये गीत मैं गाता ही रहा हूँ, गाता ही रहा हूँ।
पैगाम मोहब्बत का सुनाता ही रहा हूँ, पैगाम वाह मोहब्बत वाह वाह का दादी जान, सुनाता ही रहा हूँ। बहुत सुंदर भाव युक्त आपकी प्रस्तुति, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। और समय हो चला है हमारा, फिर भी मैं थोड़ी सी समय की इजाजत आप सभी से चाहूंगी, 5 मिनट के करीब। आदरणीय मैं मीरा ठाकुर जी को आमंत्रित करती हूँ कि प्लीज आप अपनी प्रस्तुति से मंच को कीर्तिमान करें। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। स्वागत। धन्यवाद अमृत जी। बहुत छोटी सी कविता सुनाती हूँ। मैं गीत यहाँ के गाती हूँ, मैं गीत यहाँ के गाती हूँ, करती हूँ प्रवास यहाँ, करती हूँ प्रवास यहाँ, प्रवासी कहलाती हूँ। मैं गीत यहाँ के गाती हूँ, भारत के रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। जहां भी हो, कभी भी कविताएं लिखते हैं, गीत लिखते हैं, तो हमारे जड़ें जरूर वहां रहती हैं जी और जी वहीं से हम में फेर बदल करके हम कुछ न कुछ जोड़े रहते हैं। मैं गीत यहाँ के गाती हूँ, करती हूँ प्रवास यहाँ, पर प्रवासी कहलाती हूँ। अपरिहार्य कारणों से, सभी का इच्छा नहीं होती है आना, तो अपरिहार्य कारणों से वास यहाँ मैं करती हूँ। मैं भले यहाँ रहती हूँ, पर बात वहां के करती हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। मैं गीत यहाँ के गाती हूँ, करती हूँ प्रवास यहाँ, प्रवासी कहलाती हूँ। जब जब अवसर खास हो, मन मचले भारत जाने को, जब जब अवसर खास हो, मन बचले भारत जाने हो, तन रहता भले यहाँ, मन तो भारत में वास करे। मैं गीत यहाँ के गाती हूँ, करती हूँ प्रवास यहाँ, प्रवासी कहलाती हूँ। तो इस छोटी सी कविता से, क्योंकि समय बहुत हो चला है, जी जी अब जी। अमृत जी को भी कुछ बोलने का अवसर मिलना हाँ, चाहिए। मैं तो जो लगातार बोल रही हूँ। यदि आप लोग कहें तो मैं कविता ना सुनाऊं, क्योंकि वाकई समय हो चला है। क्या है? नहीं नहीं, एकदम एकदम कविता सुनाई। सुनिए, अपनी कविता सुनाई। अमृतवाणी में कुछ भी छोटा सा चलिए छंद सुना दीजिए। चलिए, जरूर फिर जो नहीं है मेरी कि बड़ा कविता है, मैं मेरी कविता की कुछ पंक्तियां ही सुना देती हूँ। ये प्रकृति का मानवीकरण है। आओ हम बारात चले, प्रकृति हमारी बनी है दुल्हन, प्रकृति हमारी बनी है दुल्हन, सूरज दूल्हा उदित हो रहे, बर्फबारी में पेड़ के ऊपर स्वर्ण मुकुट में सजे हुए। आओ हम बारात चले, आओ हम बारात चले, झूम झूम कर गले मिल रहे, एक दूजे में डाले गलबैया, झूम झूम कर गले मिल रहे, एक दूजे में डाले गलबैया, पिघल पिघल कर नन्ही बूंदे, पिघल पिघल कर नन्ही बूंदे, सबका स्वागत कर रही हैं, सबका स्वागत कर रही हैं। पंख पखेरु उड़ते नभ में, सरगम गीत सुनाते जाते। मैं जल्दी जल्दी ही बोल रही हूँ। पंख पखेरु उड़ते नभ में, सरगम गीत सुनाते जाते, बने हुए ऑर्केस्ट्रा पार्टी, बने हुए ऑर्केस्ट्रा पार्टी, यह भी है उन्मुक्त बाराती, यह भी है उन्मुक्त बाराती। पेड़ों से लिपटी बेले जैसे पिया अंग हो नौयवना, पेड़ों से लिपटी बेले जैसे पिया अंग हो नौयवना, छतरी लेकर बादल आ गए, छतरी लेकर बादल आ गए, धूप से बच जाए सजनी सजना, धूप से बच जाए सजनी सजना, धूप से बच जाए। मैंने बहुत थोड़ी सी पंक्तियां सुनाई, क्योंकि समय की बहुत इज्जत सुंदर, करना हमारा बहुत कर्म है, सुंदर, धर्म बहुत है। सुंदर अमृत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप गूगल सभी मीट को। तो वैसे भी समय की इज्जत करवा देता है पूरी तरह। जी गूगल मीट, गूगल मीट पे तो वैसे भी टाइम की बाउंडेशन बहुत होती है। जी। तो फिर नहीं मैं नहीं, लेकिन आज आप जनों से मिल करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा। लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, मंच से जुड़ने के लिए, और धन्यवाद। अपनी इतनी सुंदर सुंदर प्रस्तुति से मंच को सुशोभित करने के लिए। और मंच के उस पार से भी हमारे जितने साहित्यकार जुड़े हैं, आप सभी को नमन वंदन, नमन वंदन। अंत में फिर हम नूतन सृजन के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद। एक दो दो नमस्कार पंक्तियां, नमस्कार, प्रणाम, नमन वंदन। दो पंक्तियां मैं 1 मिनट सुना देती हूँ। जीना क्यों दुश्वार बिल्कुल। होता जा रहा, आज की माहौल पे जीना क्यों दुश्वार होता जा रहा,
फिजाएं बेगानी हुई हैं आजकल, हर चेहरे से खुशियां हुई हैं काफूर, हर चेहरे से खुशियां हुई काफूर हैं। स्वार्थ का सिक्का चला है आजकल, स्वार्थ का सिक्का चला है याद आजकल, और इसीलिए युद्ध है। आप सभी को नमस्कार। फिर मिलेंगे इसी मंच पे नया इतिहास लिखने के लिए। आप सभी खुश रहें, खुश रखें। शब्बा खैर, गुड नाइट। गुड नाइट तो नहीं, अभी तो गुड डे है। गुड डे है जी, हाँ। मेरी मेरी गुड नाइट है, मेरी गुड जी नाइट है, हाँ, मेरे वाकई 12:30 में बज गए। आपकी गुड नाइट है तो कुसुम ठीक जी, है। आपको फिर तो बहुत मेरी बहुत गुड नाइट भी ठीक है। किसी को गुड गुड नाइट, नाइट किसी को दीदी। गुड डे। हाँ, मेरी आधी सबको रात नमस्कार, सभी लोगों सबको को गुड नाइट। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी मंच ओके, पे फिर चलिए कभी। जी, हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद जी, मीरा जी, देवव्रत जी, कमेश्वर जी एंड स्पेशली अमृत जी, धन्यवाद। सबका बहुत बहुत गुड धन्यवाद। सभी लोगों को गुड नाइट। प्रिया।